आज के इस वीडियो में रेलवे की जितने भी अभी तक नोटिस निकल चुकी हैं, जिनके रेलवे ने फॉर्म भरवा चुके हैं, उनकी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकती है उस पर बात करेंगे। बच्चों आपको पता है कि सीजीएल ने अपने एग्जाम की नोटिस निकाल दी है और जब से सीजीएल के एग्जाम की नोटिस निकली है तब से पूरे के पूरे रेलवे में खलबली मच चुकी है। बच्चों के मन में खलबली मच रही है कि एलपी का सीबीटी 1 एग्जाम डेट क्या होगा, टेक्नीशियन का एग्जाम क्या होगा, इसके अलावा आरआरबी, जेई, आरपीएफ, एलपी सीबीटी 2 इनकी एग्जाम डेट क्या हो सकती है। इस पर हम लोग पूरी तरह से खुलासा करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको एकदम सही आइडिया लग जाएगा कि कब हो सकते हैं रेलवे के बचे हुए एग्जाम। बच्चों अगर मैं यहां पर सबसे पहले नोटिस की बात करता हूं तो अभी एसएससी सीजीएल ने नोटिस निकाला कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच होगा। अगर आप सीजीएल में थोड़ा ध्यान से देखिए तो सीजीएल में जो टोटल फॉर्म पड़ा हुआ था वो 36 लाख फॉर्म पड़ा हुआ था और इन 36 लाख फॉर्म को हमने 9 से 26 सितंबर और आप देखिए तो लगभग 17 दिन सीजीएल का एग्जाम चलने वाला है। हो सकता है कि मान लेते कि 17 दिन में 2-3 दिन हमारा छुट्टी हो, लेकिन 13-14 दिन तो एग्जाम चले नहीं चलेगा ना। मैं आपको बता दूं अगर 9 सितंबर को एग्जाम होना था तो आप देखिए इसकी जो नोटिस निकली थी वो 10 अगस्त को निकली थी, लगभग 30 दिन पहले नोटिस निकली थी। अब आप ये बताओ जरा, सीजीएल का एग्जाम तो एसएससी का एग्जाम कौन कराता है? टीसीएस। और रेलवे के एग्जाम के लिए अभी तक तो वेंडर ही क्लियर नहीं है कि टीसीएस का आने वाला है कि कोई और एजेंसी का आने वाली है, जबकि ये सबको पता है कि रेलवे का एग्जाम भी इतने बड़े पैमाने पर टीसीएस ही जिम्मा ले सकती है और कोई जिम्मा नहीं ले सकता। आपको पता है कि अगर टीसीएस नहीं है तो कई बार ऐसा होता है कि पेपर के आउट होने के चांस बढ़ जाते हैं, मतलब धांधली होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए रेलवे भी यही चाहेगा कि रेलवे के 2024 के जितने भी एग्जाम है वो एक ही कंपनी कराए, उस कंपनी का नाम है टीसीएस। हालांकि इन्होंने अभी तक वेंडर क्लियर नहीं किया है, मान लेते हैं कि वेंडर क्लियर हो जाएगा 2-4 दिनों बाद, लेकिन वो डेट क्या होनी चाहिए जिसपे एलपी का सीबीटी 1 का एग्जाम हो सकता है। बच्चों मैं आप लोगों को पहले बता दूं, जब भी कभी कोई एग्जाम होता है तो एग्जाम से लगभग 30 दिन पहले आपको नोटिस दे दिया जाता है कि आपका एग्जाम फलाना डेट से है और 7 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड होना इसलिए शुरू हो जाते हैं ताकि 7-8 दिन पहले आप लोग का अगर एग्जाम सेंटर दूर है तो आप उसका टिकट वगैरह जो है उसकी सुविधा कर सके। अगर एडमिट कार्ड 2 से 3 दिन पहले होगा तो बहुत सारे बच्चों को टिकट नहीं मिल पाएगा और जिसकी वजह से उनके पेपर भी छूट सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है कि 30 दिन पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका एग्जाम फलाना डेट से और 7 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड निकलेंगे। तो आप ये बताओ जरा, अगर इसमें 9 से 26 सितंबर के बीच आपका सीजीएल का एग्जाम है तो सीजीएल का एग्जाम में तो टीसीएस के सारे सेंटर फुल रहेंगे, वहां पर रेलवे का कोई और एग्जाम नहीं हो सकता। तो क्या एग्जाम 8 सितंबर से शुरू होगा? मेरे भाई रेलवे में टोटल कितने फॉर्म पड़े हैं? रेलवे में टोटल फॉर्म की संख्या 19 लाख। तो क्या अगर एग्जाम 8 सितंबर से शुरू हुआ तो क्या एक दिन में पूरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा? 19 लाख फॉर्म पढ़ने के लिए कम से कम रेलवे को भी 10 दिन चाहिए रहेंगे सारे के सारे बच्चों के एग्जाम लेने के लिए। अब अगर 10 दिन चाहिए और एग्जाम को हमें 9 सितंबर के पहले खत्म करना है तो एग्जाम तो 28 अगस्त को शुरू होना चाहिए। अब आप बताओ, आज 13 अगस्त हो चुकी है, 28 अगस्त मतलब 15 दिन और अभी भी वेंडर क्लियर नहीं है। इसका मतलब पता है क्या हुआ सर? इसका मतलब यह हुआ कि इन 15 दिनों में ना वेंडर क्लियर हो सकता है और ना ही आपके एग्जाम डेट अनाउंस हो सकती है, और एग्जाम डेट नहीं अनाउंस होगी तो इन 15 दिनों में कुछ नहीं होगा। तो बहुत सारे YouTube पर जो और लोग है जो ये कह रहे हैं कि एग्जाम जो है सितंबर के पहले हफ्ते में हो सकता है, नहीं, सितंबर का पहला हफ्ता पॉसिबल ही नहीं है यार। अगर सितंबर के पहले हफ्ते में एग्जाम है तो आप बताओ जरा, क्या आपका एग्जाम जो है 10 दिन चलेगा तो 9 सितंबर के बाद एग्जाम निकल जाएगा? नहीं पॉसिबल है। आपको बता दें शुरुआत का जो दिन है 28 अगस्त है, वहां से अगर आपने एग्जाम कराने की भी शुरुआत कर दी तो 15 दिन पहले अगर रेलवे नोटिस देती है तो यह भी बच्चों के साथ सरासर गलत होगा कि आप 15 दिन पहले बता रहे हैं कि एग्जाम कब होगा। इसीलिए इसकी जो एग्जाम डेट है एलपी सीबीटी 1 की, यह सितंबर में पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि 26 सितंबर के बाद हो जाए, मैं मानता हूं 26 सितंबर के बाद हो। तो अब सवाल यह उठता है कि चलो मान लेते हैं कि सीबीटी 1 का एग्जाम इस डेट का होगा, बाकी एग्जाम का क्या? एएलपी के सीबीटी 1 के बाद टेक्नीशियन होगा कि आरपीएफ होगा कि सीबीटी 2 होगा कि जेई होगा? कंफ्यूजन है माइंड में, तो वो सारी की सारी कंफ्यूजन में मैं क्लियर करने वाला हूं कि क्या हो सकता है। बच्चों अगर रेलवे के एग्जाम डेट की बात करते हैं तो ध्यान रखना, रेलवे का सबसे पहले सीबीटी 1 होगा और सीबीटी 1 की जो एग्जाम डेट हो सकती है वो 5 से लेकर 10 अक्टूबर हो सकती है। मैं आपको बता दूं 5 से लेकर 10 अक्टूबर में एग्जाम शुरू होगा, अगले 10 से 12 दिन एग्जाम चलेगा, अक्टूबर में ही एग्जाम खत्म हो सकता है, लेकिन तुरंत सीबीटी 2 नहीं होगा। उसके बाद जो है नंबर आएगा वो हमारा नंबर आएगा टेक्नीशियन का।
टेक्नीशियन में चाहे ग्रेड 1 हो चाहे ग्रेड 3 हो, आपके एग्जाम की शुरुआत 25 अक्टूबर के आसपास हो सकती है। और जैसे ही 25 अक्टूबर हो रहा, अब टेक्नीशियन में नंबर ऑफ फॉर्म थोड़ा ज्यादा है, नंबर ऑफ फॉर्म ज्यादा होने की वजह से हो सकता है, देखो एएलपी का जो एग्जाम है, सीबीटी 1 का एग्जाम है, वो 10 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, जबकि टेक्नीशियन का जो एग्जाम है वो आपका हो सकता है कि 15 दिन के आसपास चलेगा, 15 दिन में इसका एग्जाम फिनिश हो जाएगा। अब 25 अक्टूबर से चला मान लेते हैं, तो 10 नवंबर तक तो हमारा काम खत्म हो गया। इसके बाद अभी भी सीबीटी 2 नहीं होगा। मैं आप लोगों को बता दूं, अब बारी आएगी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का एग्जाम जो है वो 20 नवंबर से शुरू हो सकता है, और इसका भी आपका जो एग्जाम है वो भी 20 से 25 दिन चलेगा, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं एग्जैक्ट डेटा इसलिए नहीं बता सकता हूं क्योंकि जब तक यहां पर मुझे नंबर ऑफ फॉर्म नहीं पता चल पाएगा तब तक नहीं बताया जा सकता, लेकिन 20 से 25 दिनों में ही स्टार्ट कह सकते हो क्लियर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 50 लाख 60 लाख होगा, और 20 से 25 दिन उसके लिए बहुत है। बच्चों, जब ये आपका एग्जाम हो जाएगा आरपीएफ कांस्टेबल का 20 नवंबर के आसपास, उसके बाद हो सकता है कि आपकी सीबीटी 2 का एग्जाम हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि याद करो, जब रेलवे ने पहले नोटिस दिया था एएलपी की, वहां उन्होंने कहा था कि सीबीटी 1 का एग्जाम कब होगा सर, वो अगस्त में होगा। सीबीटी 1 का एग्जाम अगस्त में होगा और सीबीटी 2 का एग्जाम अक्टूबर के आसपास होगा। सिर्फ 1 से 2 महीने का गैप इन्होंने बोला था। इसीलिए जैसे ही आपका सीबीटी 1 का एग्जाम अक्टूबर में होगा, तो आप ये मान के चलो कि 2 से महीने बाद या 2 से 3 महीने बाद दिसंबर के आसपास जो है आपको सीबीटी 2 देखने को मिल सकता है। मैं आपको बता दूं, दिसंबर के आसपास सीबीटी 2 देखने को मिलेगा। मैं ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि रेलवे में एएलपी को लेकर उन्होंने पहले ही नोटिस जारी कर दिया था कि अगली बार 19 जनवरी के आसपास दोबारा से एएलपी 2025 आएगा, और एएलपी 2025 आना है, इसीलिए सीबीटी 2 की एग्जाम दिसंबर के आसपास रहने वाली है। जेई का अभी कोई आता पता नहीं है। मैं आपको बता दूं, जेई का सिलेबस बड़ा है, सीबीटी 1 का सिलेबस बड़ा है, सीबीटी 2 का सिलेबस बड़ा है। इसीलिए ध्यान रखना, जो आपका जेई का सीबीटी 1 है वो आपका जनवरी 2025 जाएगा, और अप्रॉक्स इससे ज्यादा ही जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। लेकिन सीबीटी 2 की जो डेट है, पिछला वाला पेपर उठा के देखिए, 2 से 3 महीने मिलता है बस। तो अप्रैल 2025 के आसपास आरआरबी जेई जा सकता है सीबीटी 2। तो सीक्वेंस क्या होगा, पहले एएलपी सीबीटी 1, फिर टेक्नीशियन, फिर आरपीएफ, फिर उसके बाद हमारा एएलपी सीबीटी 2, फिर आरआरबी जेई सीबीटी 1, फिर सीबीटी 2। हो सकता है कि बीच में कोई और एग्जाम आ जाए, कोई और फॉर्म निकल आए, लेकिन वो फॉर्म की डेट 101% अप्रैल 2025 से जनवरी के बाद ही होगा। अभी उसके कोई ठिकाना नहीं है। ये मिनिमम डेट है, इससे कम पर एग्जाम नहीं हो सकता, डेट इससे ज्यादा हो सकती है, ये एकदम श्योर है। लेकिन बहुत ज्यादा हो जाना भी मेरे भाई सही नहीं होता, इसलिए क्योंकि आप कितना खींचोगे। पहला अगस्त सीबीटी 1 जो एएलपी 2024 है, अगर वही लेट हो गया तो आप मुझे बताओ 2025 कब आएगा, 2025 के लिए फॉर्म कब निकलेगा, कब उसका पेपर होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो हम ये चाहते हैं कि बस अक्टूबर अंतिम है, अगर इसके बाद लेट होता है तो हमें कुछ करना पड़ेगा एग्जाम डेट निकलवाने के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है बच्चों? ये सारे के सारे मैंने इसलिए बताया ताकि आप अपनी तैयारी को इसी के अंदाज में करते रहिए। मैं आपको बता दूं, तैयारी आपको पहले से पूरी रखनी है ताकि एग्जाम डेट अगर आगे भी बढ़ जाए तो वो आपके लिए प्रॉफिट हो। ऐसा ना हो कि आपने पहले से ही सोच रखा है कि हमारा एएलपी का एग्जाम दिसंबर में होगा, सीबीटी 1 का एग्जाम, और तैयारी आपकी धीमी धीमी चल रही है, तो बताइए फिर कैसे चलेगा? ये तो गलत हो जाएगा ना। ओके, तो बच्चों ये सारा का सारा मैंने डेटा आप लोगों को बताया, एक एक्सपेक्टेड। इसके अलावा जितने भी बच्चे एएलपी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो 10 से 15 अगस्त के बीच में जो आपका स्वतंत्रता दिवस ऑफर है वो स्टार्ट हो चुका। आप देखिए एएलपी का सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 के सारे सब्जेक्ट, मैथ, जीके, साइंस, रीजनिंग, सीबीटी 1 का प्रैक्टिस बैच, सीबीटी 2 का प्रैक्टिस बैच, बीएससीडी ट्रेड, सीबीटी 1 का मॉक, सीबीटी 2 का मॉक, रेलवे यात्रा बैच फॉर साइंस एंड मैथ, बीएससीडी प्रैक्टिस बैच। मैं आपको बता दूं, ये सारी क्लासें जो कि सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 का पूरा कवर करती है, ये सिर्फ और सिर्फ 499 में कर दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक एएलपी का फाउंडेशन बैच नहीं ज्वाइन किया है, दैट मीन सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 नहीं ज्वाइन किया है, तो आप सब लोग माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं एकदम बहुत कम से कम दाम पे। आप देखिए एक सब्जेक्ट की कीमत यहां 40 रुपए भी नहीं आ रही। बच्चों इसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो आप 96 102 411 इस नंबर पे फोन भी कर सकते हैं। ये जो डिस्काउंट है ये आपको तब एक्टिवेट हो जाएगा जब वहां आप एक छोटा सा कूपन कोड लगाएंगे YOGI10 यानी योडीटेक। इसके अलावा हमारे और भी जितने बैचेस है, ये तो मैंने एएलपी के बारे में बताया, मैंने बताया कि जितने भी हमारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट है उनके दाम भी कम कर दिए गए हैं।
इसके अलावा हमारे पास और भी जो बैचेस है, एलपी टेक्नीशियन हो गया, टेक्नीशियन ग्रेड 1 हो गया, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, जेई, और सबके अलग अलग बैच। इसमें लाइव क्लासेस भी हैं, इनमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी है। तो ये सारे बैचेस से दाम कम कर दिए गए हैं और ये सारे बैचेस ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को एक ही एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, माई पाठशाला, और ये कोड इस्तेमाल करके इस नंबर पे इंक्वायरी करके आप अपने बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल एग्जाम डेट के बारे में आप क्या सोचते हो? आप क्या चाहते हो कि एग्जाम डेट अक्टूबर से भी आगे बढ़े? अगर आप ऐसा चाहते तो बताइए। मैं तो ये चाहता हूं कि एग्जाम जो है वो अक्टूबर में हर हाल में हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो हमें फिर से एक बार सामने आना पड़ेगा एग्जाम डेट बाहर निकलवाने के लिए। ठीक है, इसी तरह की और नई अपडेट के लिए एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ साथ अपने कमेंट जो है, अपने जो भी विचार है वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।